अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज उसी टाइप में कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ये भी आईक्यू के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के लिए ABCD मतलब A to Z तक आपने अल्फ़ाबेट सारे लिख लेने हैं और इनके ऊपर इनके नंबर्स मेंशन कर देने हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 26। हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि आपने इनको किस तरह करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन ले लिया है CEDFEF 15 24 22 32 और 44। मतलब अब यहाँ जहाँ ABC आ रही है ना, तो आपने सबसे पहले यही कर लेना है कि आपने A to Z तक पूरी अपने पेपर की साइड पे लिख लेनी है। तो जब आपके सामने A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से देखती हूँ C और E लिखा हुआ है और आगे 15 लिखा हुआ है। तो देखती हूँ 3 का नंबर होता है C का नंबर होता है 3 और E होता है 5 पे। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगी तो 15 आ जाएगा। अब आपने 22 देखना है कि 22 कैसे आ रहा है। तो 22 अगर मैं देखूँ तो 5 का स्क्वायर किया और माइनस अंदर से 3 कर दूँ, मतलब 25 माइनस 3 करें तो 22 आता है। देखते हैं कि आगे भी ये वाला पैटर्न चल रहा है। अब D का नंबर क्या होता है 4 और F का क्या होता है 6। तो मैंने यहाँ लिखा 4 और 6। अब मुझे पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगी तो 24 आ गया। तो अब बिल्कुल इसी तरह करना है। ये देखिए मैंने यहाँ सेकेंड नंबर का स्क्वायर लिया था, अब इधर भी सेकेंड नंबर का स्क्वायर लूँगी। 6 का स्क्वायर माइनस किया 4, तो 36 माइनस 4 किया तो 32 आता है। बिल्कुल सही, मतलब हमने पैटर्न सही आइडेंटिफाई कर लिया है। अब E और G, E का नंबर चेक करें 5 है और G का नंबर है 7। E का नंबर 5, G का नंबर 7, 5 7 सा होता है 35। तो यहाँ आ जाएगा 35। और बाकी देख लेते हैं क्या ये इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 का स्क्वायर किया और माइनस 5, 49 माइनस 5 करेंगे तो 44 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टेनिस इज़ 2, आगे ये कुछ लिखा हुआ है RDNPJS, देन यूसुफ इज़ 2। ठीक है, अब यहाँ देखें TENN, मतलब अब इस 2 में लिखा हुआ है ना, तो मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है। तो हम देखते हैं T और R का क्या रिलेशन है। यहाँ देखें T यहाँ है और R यहाँ है, मतलब -2 का डिफरेंस है। तो यहाँ लिख लेते हैं -2। ठीक है, अब E और D का, E और D मतलब 5 माइनस 1 करें तो 4 आ जाता है, तो -1 का डिफरेंस है, मतलब एक नंबर पीछे। अब N और N का तो कह लें 0 का डिफरेंस है। ठीक है, अब N और P का, ये है N और ये हो गया P, NOP, तो +2 का डिफरेंस है, मतलब 14 + 2 किया तो 16 आ गया, तो +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ लिख लेंगे +2। ठीक है, आगे है I और J। I और J में +1 का डिफरेंस है, तो यहाँ लिख लेंगे +1। ठीक है, उसके बाद S और S में फिर 0 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें एक सीक्वेंस पता चल गया है कि -2 -1 0 +2 +1 और फिर 0। यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ -2 -1 0 फिर +2 फिर +1 और फिर 0। मतलब अब यूसुफ में भी इसी तरह होगा, पहले -2 का होगा, तो मतलब y आ रहा है तो y में से -2, y -2, 25 -2 w आ गया w। अब o में से कितने का होगा -1 का, मतलब o से एक नंबर पीछे जाना है, तो ये o से पीछे क्या होता है n, तो ये आ जाएगा n। अब u आ रहा है, अब u में देखें यहाँ 0 का डिफरेंस है, मतलब u एज इट इज़ आ जाएगा। फिर s में +2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो s के बाद +2 करें STU, u आ जाएगा दोबारा से। अब आगे आ रहा है a में है +1 का डिफरेंस, तो मतलब a के बाद एक और नंबर, तो a के बाद b आता है, तो यहाँ आ जाएगा b। अब f देखें, यहाँ आ रहा है 0 का डिफरेंस, तो मतलब यहाँ f ही आएगा। अब इसमें देखें log is to or then orb is to। अगर यहाँ होता ना कि sat is to और कह लें then, अब मतलब इसी में से कोई वर्ड निकाला गया होता है tas is to, तो फिर आपने क्या करना था, इसको ही बस उल्टा करके लिख देना था ERO। ठीक है, पर यहाँ देखें L O के बराबर है, O R के बराबर है, तो मतलब आप इसको इस तरह रिलेट नहीं कर सकते कि मतलब S O के बराबर होगा तो A R के बराबर होगा, मतलब O यहाँ L के बराबर भी आ रहा है, R के बराबर भी आ रहा है, तो मतलब इसमें ये वाला केस नहीं होगा, इसमें कोई और सीक्वेंस या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो अब L = O है, तो देख लेते हैं L और O में कितना डिफरेंस है। L 1 2 और थर्ड नंबर पे, तो मतलब +3 हो रहा है,
मतलब एल के अंदर +3 करें तो ओ आ रहा है। अब ओ और आर में कितना डिफरेंस है? ओ, यहाँ ये ओ है 1 2 3, इधर भी +3 का है। अब बी और ई में कितना डिफरेंस है? बी सी डी ई, तो इधर भी +3 का आ रहा है। तो मतलब अब आपने जो भी नंबर आगे आएगा तो उसके अंदर +3 होगा, मतलब ओ के बाद भी +3, तो ओ के बाद +3 करें 1 2 3 आर आ जाएगा। आर के बाद भी +3 करें आर एस टी यू, यू आ जाएगा। बी के बाद भी +3 करें 1 2 3, तो ये आ जाएगा ई। अब यहाँ देखें बी को हम इसलिए रिलेट कर सकते हैं ई के साथ क्योंकि ये इधर ये और कन्फ्यूजन नहीं आ रही। देखें ओ का यहाँ आर के साथ रिलेशन बन रहा है, एल का ओ के साथ बन रहा है। तो पर इधर हमने इसका भी फाइंड करना था आर का, तो पर इधर तो आर नहीं गिवन, तो देखें आर यू के बराबर आ रहा है पर यहाँ आर ओ के बराबर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने बाकी पैटर्न्स भी चेक कर लेने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए सी डी ई जी जी और जे आई, ठीक है। यहाँ तो पहले इस तरह लग रहा है एक डिजिट छोड़ के फिर छोटा डिजिट आ जाएगा, फिर डी ई एफ, पर फिर यहाँ तो एफ़ होना चाहिए, तो मतलब ये वाला पैटर्न नहीं है। तो इस तरह तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं, इनको इनके जो नंबर्स हैं उनके साथ लिखते हैं। ए 1 होता है और सी क्या होता है 3 होता है, डी क्या होता है 4 और ई क्या होता है 5, ठीक है। उसके बाद जी देखते हैं, जी होता है 7 और स्मॉल जी भी ऑब्वियसली 7 ही होगा। बिग जे देखते हैं किसके बराबर होता है 10 के, और आई किसके बराबर होता है 9 के। अब देखते हैं कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो इधर मैं देखूँ 1 4 7, मतलब बड़े लेटर्स को पहले देखते हैं, 4 7 10, 1 4 7 10, तो इधर +3 का आ रहा है, 4 5 6 7, इधर भी +6 3 आ रहा है, 7 8 9 10 +3, मतलब यहाँ तो +3 की सीरीज चली है, मतलब अगला जो नंबर होगा बिग लेटर्स में वो भी +3 के बाद आएगा। तो अब देखते हैं 10 + 3 करें 13, 13 पे कौन सा नंबर आता है m, तो मतलब यहाँ m होगा बड़े लेटर्स में। अब छोटे लेटर्स भी देख लेते हैं, 3 5 7 9, 3 + 2 करें तो 5 आता है, 5 + 2 करें तो 7 आता है, 7 + 2 करें तो 9 आता है, मतलब +2 की सीरीज़ चल रही है स्मॉल में। तो इधर भी 7 + 2 करें 9 + 2 करें, ये 9 लिखा है ना, तो 9 + 2 9 10 11, 11 पे कौन सा नंबर आता है के, तो यहाँ आएगा स्मॉल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। न्यूयॉर्क इज़ टू PGYAQTI, तो इसके अंदर देखें मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में इसके साथ रिलेशन होगा, तो N का P के साथ, E का G के साथ, W का Y के साथ। तो अब देखते हैं इनमें क्या क्या सीक्वेंस बन सकता है। तो N और P देखते हैं, N कहाँ है, N और P, तो 1 और 2 डिजिट्स के बाद P आता है, तो यहाँ आ जाएगा +2। E देखते हैं, E और G, E F G, तो मतलब यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो ये भी +2। W और Y, W और Y, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो मतलब +2 हमारा सीक्वेंस चल रहा है। आगे भी इसी तरह ही होगा। Y को देखते हैं, अब देखें Y के बाद Z आ जाता है, ये देखें Y यहाँ है और यहाँ A है, तो मतलब आप सोचेंगे Y के बाद तो Z आ जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम दोबारा से शुरू कर देंगे, Y Z और फिर आ जाएगा A, तो इधर भी 2 का डिफरेंस है, तो इधर भी +2। O और Q, ये O है और Q, तो 1 और 2, यहाँ भी +2 का डिफरेंस है, तो +2। R और T, R और T, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो हमारा सीक्वेंस +2 चल रहा है। ये G और I के दरमियान भी +2 ही होगा, G H और I, तो इधर भी +2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट भी आपने इसी तरह करना है। C, इधर से बेशक आप बार बार ना देखें, आपको एक बार मतलब 2 डिजिट्स आपने आगे पढ़ने हैं, C D और E, तो मतलब नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा E। H I और J, A B और C, L M और N, O P Q, T U V, फिर आगे भी U V, तो इधर इन दोनों की जगह V V आएगा। E F और G, तो यहाँ G आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोनों को उल्टा करके लिखा हुआ है और फिर सीधा करके लिखा हुआ है, पहले दोनों को उल्टा करके लिखा हुआ है फिर सीधा करके लिखा हुआ है।
मतलब अब यहाँ उल्टा है ना फर्स्ट पे, तो सी भी हम ए बी और अब सी आएगा, तो सी भी हम उल्टा करके लिखेंगे। फिर एक्स आ गया, फिर अब हम इसने सी सीधा करके लिखना है, ठीक है। तो ए और ए उल्टा या सीधा करें तो एक जैसे ही रहता है। बी को उल्टा किया फिर सीधा हो गया, फिर सी को उल्टा किया फिर सीधा हो गया। इसी तरह जी उल्टा था, जी सीधा हो गया, वाई उल्टा था, फिर वाई भी सीधा हो गया। एक्स और एक्स मतलब सीधा और उल्टा एक जैसा ही रहता है। तो अगर इधर भी ब्लैंक होती तो आपने दोनों जगह एक्स ही लिखना था। अच्छा, डिस्टेंस और आगे ये लिखा हुआ है। पहले हम देखते हैं कि इसका कोई सीक्वेंस बन रहा है या नहीं। अब देखते हैं डी ई एफ जी एच आई, मतलब इधर हमारा डिफरेंस बन रहा है 1 2 3 4 और 5 का, तो ये बन रहा है +5 का, ठीक है। आई और फिर यहाँ डी आ रहा है तो -5 का बन रहा है, -5, ठीक है। एस के बाद क्या आ रहा है, टी, एस के बाद टी आ रहा है तो +1। उसके बाद टी के बाद यू आ रहा है तो टी के बाद यू भी +1 का। ए के बाद बी आ रहा है तो +1। उसके बाद एन के बाद ई आ रहा है, तो मतलब पीछे की तरफ चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे ई आ रहा है, तो इधर कर दें -9। अच्छा, यहाँ देखते हैं सी और सी 0 का डिफरेंस, ई और एन का +9 का डिफरेंस, ठीक है। एक ये भी हो सकता है पैटर्न फॉलो, या फिर अगर हम एक और तरह देखें तो डी और आई को इंटरचेंज करके यहाँ लिख दिया, मतलब उल्टा करके लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद एस टी ए तक हमारा ये +1 का सीक्वेंस चल रहा है, और एन सी ई को भी उन्होंने उल्टा करके लिख दिया, ई सी एन करके लिख दिया, इसको भी इंटरचेंज करके लिख दिया है। तो इतनी मुशक्क़त +5 करें -5 करें, इससे अच्छा आप क्या करें कि आप फर्स्ट 2 लेटर्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब ओ डी हो जाएगा। फिर इनके बाद +1 करना है 3 डिजिट्स तक, तो सी डी यू वी एम एन, ठीक है। अब जो लास्ट 3 हैं इधर इंटरचेंज हुए थे, एन सी ई सी एन, तो इनको भी आप इंटरचेंज कर दें, टी एन ई, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें, एफ यू आ रहा है, ए जी आ रहा है, ठीक है, एफ यू। अब ए जी से हमें आइडिया ये हो रहा है कि ए फर्स्ट लेटर है और ये लास्ट लेटर है, तो मतलब इधर भी यही हो रहा है कि एफ़ के सामने जो आता होगा, मतलब अगर हम लोग ऑपोजिट चलें तो ऐसे वर्ड्स जिनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, तो आप रिवर्स कोड ऑर्डर यूज़ करते हैं। रिवर्स कोड ऑर्डर क्या होता है, उसके लिए आपने, ये आपकी ABC होती है, आपने इसको M तक लिखना है और फिर उल्टा लिखना है। मतलब A Z आ रहा है, B Y आ रहा है, C X आ रहा है, तो मतलब आप A to M तक लिखेंगे और फिर N से लेके Z तक लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये सेकंड लास्ट डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये थर्ड लास्ट डिजिट अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। इस तरह आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब जिनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है उनमें आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें F का U आ रहा है, तो अगर मैं रिवर्स कोड ऑर्डर में जाऊँ तो F U, ठीक है, समझ आ गई। A के बाद Z आ रहा है, A के बाद Z आ रहा है। अब देखें यहाँ ये दो सिमिलर ही हैं, S T, तो मतलब इसका ये लास्ट वाला सेम ही रहेगा, तो O G ही रहेगा। अब N को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, N में रिवर्स कोड ऑर्डर में देखेंगे कि N के आगे क्या आ रहा है, N के साथ क्या आ रहा है, M, तो मतलब यहाँ होगा M। और U के साथ क्या आ रहा है, अभी हमने देखा U के साथ था F, तो ये हो गया F, ठीक है। इसको कहते हैं रिवर्स कोड ऑर्डर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये स्क्वेयर इज़ टू AJFZIV। इधर भी आप A से अंदाज़ा लगा लें, A के सामने क्या आ रहा है, Z, तो मतलब ये रिवर्स कोड ऑर्डर चल रहा है। इसी तरह S को देख लेते हैं, आपने ABC लिख लेनी है। S को देख लेते हैं, S और H बिल्कुल सही, Q और J बिल्कुल सही, U और F, तो U किधर गया, U और F बिल्कुल सही, A और Z, R और एंड पे क्या आ रहा है, I, R और I, मतलब हमने ऑर्डर सही आइडेंटिफाई किया है, रिवर्स कोड ऑर्डर के मुताबिक ही चल रहा है। E और V, तो मतलब अब ये टेबल को भी हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग रिवर्स कोड ऑर्डर ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि T के सामने क्या आ रहा है, T के सामने आ रहा है G, A के सामने Z,
बी के सामने आ रहा है वाई, एल के सामने आ रहा है ओ, और ई के सामने आ रहा है वी। ठीक है, तो ये इसका कोड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप यहाँ देखें, पहले लिखा हुआ है ए, फिर ए डिवाइडेड बाई बी, फिर ए बी और सी, फिर आ रहा है ए बी सी डी। मतलब इस तरह चल रहा है, पहले ए, फिर नीचे बी, फिर ऊपर नेक्स्ट लेटर ऐड किया सी, फिर नीचे डी, फिर अब आगे उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि इधर साथ क्या आएगा। तो इस तरह अगर हम चलें, पहले ए ऐड किया, फिर बी, फिर सी ऐड किया, फिर डी, और अब यहाँ ई ऐड होगा। तो ये देखें सी स्मॉल में है तो यहाँ ई ऐड होगा स्मॉल में। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ए जी एम एस वाई। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। या तो आप इनके ये ऊपर वाले लेटर्स लिख के भी डिफरेंस देख सकते हैं, या फिर वैसे भी देख सकते हैं। पर देखिए यहाँ ये ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं लेटर्स नहीं लिख रही। ए और जी का डिफरेंस, ए बी सी डी ई एफ जी, तो कितने का डिफरेंस आया, 1 2 3 4 5 6 का। तो मतलब +6 किया तो जी आ गया। जी और एम का देखते हैं, जी और एम यहाँ है 1 2 3 4 5 6, इनके दरमियान भी 6 का डिफरेंस आया। एम और एस, एम यहाँ है, एस यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, इनमें भी +6 का आया। मतलब +6 हमारा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है एस और वाई का। एस और वाई 1 2 3 4 5 6, इधर भी +6 का ऑर्डर फाइंड हो रहा है। ठीक है, अब इससे तो आपको आसानी से पता चल गया कि मतलब +6 का आ रहा है तो y के बाद भी +6 होगा। y के बाद +6 कैसे होगा, y यहाँ है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। या फिर अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करें, y को पहले लिखें और फिर आपको पता है कि आपने 6 आगे और ऐड करना है, तो आपने 6 ब्लैंक्स बना ली। y के बाद कहते हैं जी, ए से फिर आपने शुरू कर देना है, बी सी डी और ई, तो आपका आंसर होगा यहाँ ई। तो ये आपका आंसर होगा ई। और अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है या फिर मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने किस तरह फाइंड आउट करना है कि आपने ऊपर लेटर्स लिखने हैं या सिंपल सीक्वेंस इस तरह आपने ++ करके देखना है, तो आप दोनों तरह कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी तरह भी करके लेटर्स लिख के भी दिखा देती हूँ। अब मैं देखूँ कि ए कौन सा लेटर है, फर्स्ट है, जी कौन सा लेटर है, 7th है, एम कौन सा है, 13, एस कौन सा है, 19, वाई है 25। अच्छा, अब इस तरह मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा तो ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक पैटर्न बन गया। अगर आप नंबर्स की तरह देखें तो 1 और 7 के दरमियान अपने डिफरेंस देख लेना है, 7 और 13 के दरमियान, 13 और 19 के दरमियान, 19 और 25 के दरमियान, तो वो +6 का ही आएगा। ठीक है, तो तब भी आपका आंसर ई ही आएगा। आप दोनों तरह करके देख सकते हैं। ये वाला मुझे ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील हुआ कि आप डायरेक्टली सिर्फ इसको मतलब देख लें डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZVRN। अब इसके अंदर भी 2 ही मेथड्स हैं, या फिर आप देख लें इस तरह अगर आपने ABC लिखी है तो आप देख लें कि इनके दरमियान कितने कितने का डिफरेंस है, या फिर आप इनके नंबर्स मेंशन कर दें। तो पहले वाला क्वेश्चन मैंने नंबर्स में मतलब डिफरेंस मेंशन करके किया था, तो अब वाला मैं नंबर्स मेंशन करके कर लेती हूँ, दोनों तरह करके दिखा देती हूँ। अच्छा, Z कौन से नंबर पे है, 26, V कौन से नंबर पे है, 22, R कौन से नंबर पे है, 18, और N कौन से पे है, 14। ठीक है, अब देखें 22, 14, 18, 22, 26, इनके दरमियान 4 का डिफरेंस है, इनके दरमियान भी 4 का डिफरेंस है, इनके दरमियान भी 4 का डिफरेंस है, मतलब -4 हो रहा है। ठीक है, पीछे पीछे वैल्यूज जा रही है ना। 18 -4 किया 14 आ गया, 22 -4 किया तो 18 आ गया, तो 14 -4 करेंगे 10 आ जाएगा, तो मतलब 10th प्लेस पे कौन सा है, जे, तो जे हमारा आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है कि आप इनके ऊपर जो असल वाले लेटर्स हैं वो मतलब नंबर्स हैं वो लिख के देख लें, और दूसरा तरीका यही है कि आप देखें एन कहाँ है, एन और नेक्स्ट लेटर क्या है, आर। ठीक है, एन, अब आप 1 2 3 4, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा 4 का है। फिर आर से वी तक, आर 1 2 3 4, वी तक 4 का है, मतलब आपको उस तरह भी आसानी से पता चल जाएगा, लेटर्स लिख लें तो भी आसानी से पता चल जाएगा। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग भी सीक्वेंस सीरीज़ की तरह ही होती है, तो ये भी IQ क्वेश्चंस में इंक्लूड होता है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इसका एक और पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, वो भी ज़रूर देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।